तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा, चैनमो हुओ भाई और उसके सभी बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से कुटाई कर दिया था और उसको याओ के मॉम डैड से माफी मांगने के लिए कहा था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है वो भाई याओ के सामने अपना घुटना टेकते हुए बोलता है, लिटिल सिस्टर प्लीज आप थोड़ा मेरी मदद कर दीजिए, मैंने यहाँ पर जितना भी नुकसान किया उन सभी का भरपाई कर दूंगा। याओ बोलती है, तुम सबसे पहले मेरे मम्मी और पापा से माफी मांगो और मुझसे ये भी प्रॉमिस करो कि तुम आइंदा कभी हमारे परेशानी का कारण नहीं बनोगे। जो सुनते ही वो तुरंत ही याओ के मॉम और डैड के सामने अपना सर झुकाते हुए बोलता है, मैंने आज यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मैं आज यहाँ पर माफी मांगता हूँ, प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में कभी मेरे लोगों के द्वारा आपके रेस्टोरेंट को कभी परेशान नहीं किया जाएगा और रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। याओ के मॉम बोलती है, तो फिर ठीक है, जब तक तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करते हो तब तक तुम्हें 10 गुना नुकसान की भरपाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनते ही वो भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है, लिटिल सिस्टर तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? याओ बोलती है, ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो। जो सुनते ही वो सभी शुक्रिया बोलकर तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। फिर चैनमो याओ को बोलता है, याओ मुझे कुछ काम करना है तो मैं भी अब यहाँ से जाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी परेशानी आता है तो प्लीज मुझे जरूर से कॉल करके बताना। याओ बोलती है, ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन मेन कैरेक्टर को बोलता है, मास्टर चैन मैं आपका वेलकम करता हूँ। उस ओल्ड मैन का नाम होता है जिन झोंग रून और उसके पास वाले लड़की होती है मिस यून, जिसे कि हमने एपिसोड 2 में देखा था, मतलब कि जिसने अपने दादी को ठीक करने के लिए चैनमो से तिलिस्मान खरीदा था। चैनमो बोलता है, सीनियर जिन आपको इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपके दिल में जो भी है वो मुझे खुलकर बताइए। चैनमो को अपने दादाजी से इस तरीके से बातें करते हुए देखकर मिस यून मन ही मन गुस्सा करते हुए बोलती है, चैनमो तो बहुत ही ज्यादा बेशर्म है, वो मेहमान है तो क्या हुआ, लेकिन उसको इतना ज्यादा बेशर्म नहीं होना चाहिए। मिस यून के ग्रैंडपा चैनमो को एक कप चाय देते हुए बोलता है, मिस्टर एक्सपर्ट ये टॉप ग्रेड का चाय है, प्लीज आप इसे थोड़ा पी कर देखिए। चैनमो बोलता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना बताइए कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। मिस यून उसके ये बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में बोलते हैं, हम उसे इतना अच्छा चाय पीने के लिए दे रहे हैं लेकिन फिर भी उसने उस चाय की तरफ देखा भी नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। ओल्ड मैन जिन बोलता है, लगता है कि एक्सपर्ट चैन बहुत ही ज्यादा जल्दी में है, अगर ऐसा है तो फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ। मैं सबसे पहले एक्सपर्ट चैन को उनके तिलिस्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ जिसने मेरी पत्नी को कोमा से ठीक कर दिया। चैनमो बोलता है, इसके लिए मुझे शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने बेचा और आपने खरीदा, हम दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन आखिरकार सवाल क्या है? ओल्ड मैन जिन बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि एक्सपर्ट चैन क्या इस ओल्ड मैन के बीमारी को ठीक कर सकता है? चैनमो बोलता है, अच्छा तो यही वजह है कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। ओल्ड मैन जिन बोलता है, हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं। चैनमो बोलता है, ठीक है तुम अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करो और मेरे ऊपर एक पंच मारो। ओल्ड मैन बोलता है, जी बिल्कुल। फिर वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अपने पूरे ताकत के साथ चैनमो के ऊपर पंच मारने के लिए आने लगता है और चैनमो उसके पंच को देखते हुए अपने मन में बोलता है, जिन जोंग सच में एक इनरियल मार्शल आर्टिस्ट है। फिर वो उसे रुक जाने के लिए बोलता है और उसको बताता है, मुझे समझ में आ गया, तुम्हारे जो बीमारी है उसे एक खास पील की मदद से ठीक किया जा सकता है। ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, इस बीमारी ने मुझे कई सालों तक परेशान किया, जब भी इसका असर होता है तब मुझे बहुत ही ज्यादा पेन फील होता है, कई सारे डॉक्टर मेरे इस बीमारी को ठीक करने में फेल हो गया। एक्सपर्ट चैन अगर आपने मेरे इस बीमारी को ठीक कर दिया तो फिर मैं आपको मेरे जीन फैमिली का आधा संपत्ति दे दूंगा। पीछे से मिस यून बोलती है, ग्रैंडपा आपको इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, चैनमो ने सिर्फ आपको एक ही नजर देखा, वो आपको कैसे ठीक कर सकता है, ये सच में एक झूठ है। तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा कि मिस यून आखिरकार चैनमो के साथ इस तरीके से पेश क्यों आ रहा है। चैनमो ने उसके दादी को ठीक किया जिस वजह से मिस यून को उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करना चाहिए। दरअसल बात यह है क्योंकि मिस यून ने जब चैनमो के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया तब उसे वहाँ से पता चला कि चैनमो एक नंबर का नल्ला और कचरा है और यही वजह है कि वो इसके साथ इस तरीके से बातें कर रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कहानी में आगे चैनमो बोलता है, सीनियर जिन का जो कंडीशन है दरअसल वो कोई बीमारी नहीं है, ये एक अनकम्प्लीट कल्टिवेशन टेक्निक की वजह से हुआ है जिस वजह से उनके बॉडी में बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा है, साथ ही में उनकी शुरुआती दिनों की इनर इंजरी जो ठीक नहीं हुआ है, ये घाव पर नमक डालने जैसा है, इसी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। इस बात को सुनकर ओल्ड मैन जिन बोलता है, आप बिल्कुल सही हैं, एक्सपर्ट चैनमो ने जो कुछ भी कहा वो
वो सब कुछ बिल्कुल सही है। इस बात को सुनकर मिस यून भी थोड़ा हैरान हो जाती है और तभी चैनमो बोलता है, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो फिर आपको अभी के लिए कल ट्यूशन करना भूल जाना होगा, वरना ये फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार है? इस बात को सुनकर ओल्ड मैन जिन को एक जोरदार झटका लगता है और वो बोलता है, मुझे मार्शल आर्ट के पाथ को छोड़ना होगा। ये तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है जैसा कि मुझे मेरी जिंदगी को छोड़ना होगा, लेकिन मैं अभी मेरे बीमारी के कारण होने वाले दर्द को सह नहीं सकता, इसीलिए मुझे अब ऐसा करना ही होगा। चैनमो अपने मन में बोलता है, मार्शल आर्टिस्ट के पाथ और इमोर्टल के पाथ पर चलने के बाद कौन दोबारा से एक नॉर्मल ह्यूमन बनना चाहेगा। दूसरी ओर से मिस यून अपने ग्रैंडपा को बोलती है, लेकिन उसके ग्रैंडपा बोलता है, मेरा उम्र ऑलरेडी 72 साल हो चुका है और मैं और ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरे फैमिली बिजनेस भी ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका है। हालांकि वो अनकम्प्लीट मार्शल आर्ट टेक्निक किस्मत से मुझे अचानक मिल गया था और उसी के बदौलत मैंने मेरे ग्रेट जीन फैमिली को एस्टेब्लिश किया और इसी से मुझे खुश रहना चाहिए। फिर वो चैनमो को बोलता है, मास्टर चैन, मैं अपने मार्शल आर्ट की त्याग करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ अपने दर्द का इलाज करने के लिए मास्टर की मदद की कामना करता हूँ। चैनमो बोलता है, ठीक है, आप अपने फैमिली के धन को रख सकते हैं, मुझे सिर्फ अपने स्पिरिट नेचरिंग पिल के लिए 1 मिलियन का कीमत चाहिए। कुछ दिनों के बाद आप किसी को लेने के लिए मेरे पास भेज सकते हैं। मिस यून पूछती है, कुछ और दिनों तक इंतजार क्यों करना है, इसे अभी क्यों नहीं किया जा सकता? उसका ग्रैंडपा बोलता है, लिटिल यून, इस तरह के मिरेकलस पिल को तैयार करने के लिए मास्टर चैन को कुछ दिनों का वक्त चाहिए होगा। चैनमो बोलता है, स्पिरिट नेचरिंग पिल उतना भी ज्यादा रेयर नहीं है, बात बस इतना है कि मुझे इन मेडिकल हार्ब को तैयार करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। लेकिन वो अपने मन में बोलता है, इसका मेन रीजन ये है क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई भी पैसा नहीं है। ग्रैंडपा जिन बोलता है, मुझे नहीं पता है कि मास्टर चैन को किस तरह के हार्ब चाहिए, लेकिन अगर आप कहे तो मैं उन्हें किसी को खरीदने के लिए भेज सकता हूँ। चैनमो बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं आपको एक लिस्ट बनाकर देता हूँ। फिर तुरंत ही चैनमो एक लिस्ट को तैयार करके ग्रैंडपा जिन को दे देता है और अपने मन में बोलता है, मैंने यहाँ पर जितने भी सामान का लिस्ट किया वो जरूरत से भी 2 गुना है। मेरे पास एक्स्ट्रा पिल को यूज करने के लिए एक प्लान है। ग्रैंडपा जिन उस लिस्ट को देखने के बाद बोलता है, हालांकि ये हर्ब्स थोड़ा रेयर हैं, लेकिन इन सबको हासिल करना उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मुझे बस अब 2 दिनों का वक्त दीजिए। चैनमो बोलता है, जब आपको ये सभी हर्ब मिल जाएगा तब मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत ही पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर दूंगा। फिर वो ग्रैंडपा जिन से पूछता है, ओल्ड मैन जिन, आपके मार्शल आर्ट स्टेट के समझ के डिग्री क्या है, मतलब कि आप मार्शल आर्ट को कितना जानते हैं? ग्रैंडपा जिन बोलता है, मेरा मार्शल आर्ट का समझ उतना भी ज्यादा नहीं है क्योंकि मैं मार्शल आर्ट के पथ पर उसी अनकम्प्लीट टेक्निक की वजह से आ पाया जिसका कंपेयर पुराने मार्शल आर्ट सेट के साथ किया नहीं जा सकता, जहां पर नॉलेज डिसेबल को मास्टर के द्वारा दिया जाता है। इस बात को सुनकर चैनमो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, क्या अभी भी मार्शल आर्ट के पुराने सेट मौजूद हैं? चैनमो के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।